चतुर्थ अध्याय आरंभ। राम परशुराम भेट। दशरथ अयोध्या को फेरिबा बेले तांकर सेनाबाहिनी रथ गज अश्व प्रभृति कोलाहल ध्वनि पृथ्वी को कंपाई देला। सेतेबेले परशुराम बोली जड़े महावीर थिले। से ब्राह्मण थिले ही वीरपणिया रे क्षत्रिय मानंकु बळी जाइथिले। तांको पिता जमदग्नि ऋषि विदर्भ देशर राजकन्या रेणुकांकु विवाह करथिले ओ रेणुकांको गर्भरु 4टी पुत्र जन्मिथिले। परशुराम सेमानंको मध्यरे सर्वा सान। दिने जमदग्नि तर्पण करुथबा बेले रेणुका तांको हाथकु पानी ढालुथिले। एही समय रे गंधर्वराज चित्रसेन रथरे बसी आकाशरे जाउथिले। से रथर छाई जलरे पड़िबारु रेणुका उपरकु चाहिदेले। फलरे जल तर्पण पात्र रे न पड़ी बाहर पड़िला। यह देखि जमदग्नि रागी जाई सेठारे थिबा 3 पुत्रंकु आदेश देले, ए चरित्रहीन परपुरुष को चाही मो तर्पण रे बाधा हैला, तार मस्तक छेदन कर। किंतु पुओ माने मातांकु बध करबाकु मना कले। सेही समय रे परशुराम यज्ञ काठ घेनी उपस्थित हेले। तांकु देखिला मात्रे जमदग्नि आदेश देले, तोर माँ और 3 भाई को मस्तक छेदन कर। परशुराम संगे संगे पिता आदेश पालन कले। 4 जनकर मस्तक गुलुंठित हैला। जमदग्नि परशुराम पितृभक्ति रे संतुष्ट होई कहिले, तू मोर आदेश पालन करथिबारु मु तो ऊपर संतुष्ट होई अछि। तोर इच्छा अनुसार बर मांग। परशुराम कहिले, पितांकर आदेश संदेह न थाई पालन करबा उचित बोली मु एमानंकु बद्ध करिछि। एबे मु बर मागुछि जे एमानंकु पुनर्जीवन दियो। जमदग्नि सेमानंकु पुणी बंचाई देले। परशुराम विष्णु को तपस्या करी तांकटारु धनुषर और गोटिए परशु बा कुठार पाइथिले। एहारी साहाय्य से पृथ्वी को 21 थर क्षत्रिय संहार करथिले। तेणु परशुरामंक नाम शुणिले क्षत्रिय माने भୟରେ थरहर हेउथिले। एहार कारण हेउची विरोचन बोली जणे क्षत्रिय परशुराम आश्रम रे नथिबा बेले जमदग्नि को बध करबाकू से समग्र क्षत्रिय जाति को निर्मूल करिबे बोली प्रतिज्ञा करथिले। एहार कारण हेउची विरोचन नामक जणे क्षत्रिय परशुराम आश्रम रे नथिबा बेले जमदग्नि को बध करबाकू से समग्र क्षत्रिय जाति को निर्मूल करिबे बोली प्रतिज्ञा करथिले। दशरथ एपरि आडंबर रे जाउथिबा सुनी परशुराम धनुषर और परशु धरी तांक पथ रोध कले। दशरथ तांकर क्रोध मूर्ति देखि भୟରେ जड़ बळी होई गले। परशुराम श्रीराम को देखि कहिले, तू शिवधनु भांगी मन करुछ जे गोटाए बड़ वीर, जदि तोर शक्ति थाए तेबे मोर ए धनुरे गुण देलु। दशरथ विनीत होई कहिले, हे महावीर, मोर ए बालुत पुओ अज्ञान, तार दोष क्षमा करंतु। शिवधनु पुरुणा होई जाइथिला, तेणु गुण देउ देउ भांगी गला। आपणकर ए महाधनु को से टेकी पारिबो केहु? एकथारे परशुरामंक क्रोध शांत हैला नहीं। से रामंकर बल परीक्षा करिबे बोली स्थिर करी धनुटी को बढ़ाई देले। श्रीराम धनुटी को धरिबा मात्रे परशुरामंक ठारे थिबा विष्णुकला श्रीरामंक देह को चलीगला। परशुराम जानिले जे ए राम सामान्य मानव नुहंती, स्वयं विष्णुंकर अवतार। से असुर मारी पृथ्वीर भार हरण करिबे। एहा परे परशुराम श्रीरामंक पाद पूजा करी तपस्या करबाकू हिमालय चलीगले। दशरथ पुओ बहु मानक सहित जाई अयोध्या रे प्रवेश हेले। राजनगर रे रानी माने हुलहुली देई बंदापना करी नववधू मानक भीतर को नहीं गले। नगर रे आनंद उत्सव लागी गला। रानी माने नववधू मानक नहीं निज निज गृह रे रखाई देले। रामंक अभिषेक पई आयोजन। पुओ और बोहू मानंकु देखि दशरथंक आनंदर सीमा रहिला नहीं। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्रंक संगे पठाइबा बेले तांको मनरे जेते चिंता थिला से सबु उभेई गला। से जानि पारिले जे राम सकल गुण रे भूषित, धनुर्विद्या रे मध्य अद्वितीय। ताहा होई नथिले से कि भीषण राक्षसी मानंकु बध करि पारथांता, शिवधनु भांगी सीता को विवाह करिथांता। से विचार कले, मु तो बुढ़ा हो गलिनी, एणिकी राजकार्य छाड़ी बनरे तपस्या करबा उचित। राज्य परिचालना करबा को राम खूब समर्थ। ताकू युवराज पदरे बसाई तार हाथ रे राज्यर शासन भार छाड़ी देबी। दशरथ मंत्री मानक मत जानी
ନଗରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷେକ ହେବେ। ଶୁଭଦିନ ଠିକ୍ ହେଲା ଓ ଅଭିଷେକ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା। ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଇଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିବାରୁ ଦଶରଥ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁ ହେଉଛୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ମୋ କୁଳର ଗୌରବ। ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ତତେ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ବସାଇ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚରଣ କରିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନୀତ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜନଗରରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ରାଣୀ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କ ମନ୍ଥରା ବୋଲି ଏକ ଖଳଗୁଣର ଦାସୀ ଥିଲା। ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି କହିଲା, ରାମ ରାଜା ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ବୋଲାଇବେ। ତୁମର ପୁଅ ଭରତ ରାମଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବେ। ନବରରେ ତୁମକୁ କେଣିକି କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛ କ'ଣ? ମନ୍ଥରାର କଥାରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ମନ ବୁଲିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ମନ୍ଥରା କଥା ମିଛ ନୁହେଁ। ଯାହାର ପୁଅ ରାଜା ହେବ ତା ମା ନିଶ୍ଚୟ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ସେ ମନ୍ଥରାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯାହାକୁ ମନ ଯୁବରାଜ କରିବେ ମୁଁ ବାଧା ଦେଇପାରିବି କି? ଦୁଷ୍ଟା ମନ୍ଥରା ଦେଖିଲା ତାର ମନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରି ଆସୁଛି। ସେ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ରାଜା ଥରେ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ 2ଟି ବର ଯାଚିଥିଲେ? ତୁମେ ପରେ ସେ ବର 2ଟି ମାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟାଏ କାମ କର, ଦେହରୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି କାଢ଼ିଦେଇ ମଳିନ ବେଶରେ ଶୋଇ ରହ। ରାଜା ଆସି ତୁମକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବର 2ଟା ମାଗିବ। ପ୍ରଥମ ବରରେ ମାଗିବ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବରଟିରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଯିବେ ବୋଲି କହିବ। 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ। ରାମ ପରଶୁରାମ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।